ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम समाज के एक ऐसे मार्मिक विषय पर चर्चा करेंगे मित्र, जो इस समाज को बेहतरी के लिए अनिवार्य भी है और इस समाज की शुचिता में वह एक बड़ा समस्या भी है। विकास और डेवलप की जब हम बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो धार्मिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक गलियारे की विकास हो, विकास तभी संभव है जब मुकम्मल मानव जाति का विकास हो। और आप यदि मानव जाति के विकास में सिर्फ पुरुष वर्ग का विकास मानते हैं तो फिर हमारा विकास की धुरी अधूरा हो जाता है। पिछले 50 साल में महिलाओं की दशा दुर्दशा और दिशा को लेकर के बहुत काम हुए, बहुत बदलाव हुआ। इतना बदलाव हुआ कि क्रांतिकारी आप बदलाव कह सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी एक लोचा फंसा हुआ है, जो कि हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे प्रयासों में, हमारे इस क्रांति में, इस जन आंदोलन में आज भी एक अंदरूनी, एक ऐसा चुभा हुआ नस्तर है, आस्तीन के सांप आप समझ लीजिए, और विष बुझा नस्तर है। ये क्या हुआ कि कुछ सफ़ेद नकाबपोश के द्वारा आज भी लड़कियों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है, उसको हसीन सपने दिखाए जाते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसकी दैहिक मानसिक सब शोषण करके पूर्ण वीडियो जैसे एक व्यावसायिक फिल्म बना करके, जिसमें शॉर्ट टर्म में अधिक धन कमाने के लिए हमारे किशोरों को आज बर्बाद की जा रही है। आज जितने भी पूर्ण वीडियो के निर्माता हैं, पूर्ण वीडियो में जो भी आज उसकी शूटिंग से लेकर के उसके अभिनय करने वाले जितने लोग हैं, सब ऐसे दुष्कृत्य, ऐसे पशुवृत्ति या घटिया सोच रखने वाले ऐसे सफ़ेद नकाबपोश लोगों में शामिल हैं, जो बाहर से तो शानदार दिखता है, देवता के पोशाक में है, मनुष्यता के पोशाक में है, सामाजिक सरोकार के पोशाक में है, वो समाज सुधार के नाम पर है, बड़ी बड़ी आश्रमों को चलाने के नाम पर है, या बड़ी बड़ी कैंपेन चलाते हैं, बड़ी चीज़ों को चलाने के नाम पर वह उनके डार्क रूम में वह अंधेरी गुफा तैयार करके रखता है। और ऐसे अंधेरी गुफा में हमारी सैकड़ों लड़कियां के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। वो उनके बर्बादी के कारण उनकी जो विकृत मानसिकता है, जिसके शिकार हमारे भोले भाले जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब ऐसे उसके जाल और जंजाल में फंसे हुए हैं। इन लड़कियों का दोहन तो हो ही रहा है, इनके शारीरिक, इनकी वासना, इनकी कामना, सब चीज़ को दोहन की जा रही है। बॉयफ्रेंड बन करके इनके वीडियो उतारे जाते हैं, इनके साथ प्रेम का छलावा करके इनके शारीरिक और वीडियो बना करके इनको ब्लैकमेल की जाती है। तरह तरह की चीज़ें शामिल हैं मित्रों। ऐसे घिनौने घिनौने हरकत करके ये इनके जीवन को तबाह करते। इसमें सिर्फ लड़कों का रोल नहीं है। गजब की और ताजुब की बात तो यह है कि इसमें कई महिलाओं का भी गजब का रोल है। ये उनको, उनकी मानसिकता को ऐसे बरगला देते हैं, ऐसे मोटिवेट कर देते हैं, ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये स्वयं से खुद ब खुद उनके जंजालों पर, उनके जालों पर और उनके इस व्यवसाय पर वे अपने आप को झोंक देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता। फ्री ऑफ कास्ट ये निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो जाता है उनके लिए, और वे करोड़ों कमाते रहते हैं। देश, सरकार, समाज सब इसका विरोध करते हैं। लेकिन आखिर हम में से ही तो, हम इस सामाजिक परिवेश से ही निकला कोई व्यक्ति, इस व्यावसायिक कोई व्यक्ति, कोई सिनेटोग्राफर होगा, कोई अलग अलग इस क्षेत्र में काम करने वाला होगा, कोई ग्लैमर के दुनिया में काम करने वाला होगा, न्यूज़ चैनलों पर काम करने वाला होगा, पर आप राजनीतिक दलों पे काम करने वाला होगा, मेडिकल साइंस पे काम करने वाला होगा, कोई भौतिक विज्ञानी होगा। कई हम देखते हैं हनी ट्रैप में फंसे जाते हैं। हमारे देश के आर्मी, पुलिस व्यवस्था,
और न जाने क्या क्या चीज़ें, बड़े बड़े अधिकारी इस हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। इन लड़कियों को तैयार करता कौन है? इनके जीवन की दिशाएं को कौन बदल देता है? ये यद्यपि इनके पास वो सारे गुण हैं, सक्षम है, लेकिन ये ऐसे एक बार रास्ता ये जब भटक जाते हैं तो फिर ये अपने समाज में क्या मैं मुंह लेके जाऊंगा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, वे ग्लानि भाव से वे अपने आप को क्षुधित कर लेता है और वो यहाँ लौटना नहीं चाहता। मित्रों, समाज को नए नज़रिए की ज़रूरत है। समाज में छुपे हुए भेड़ियों को पहचानने की ज़रूरत है। हमने हाल ही में खबर सुना कि दिल्ली का सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री जैसे कि ऑफिस में एक लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो शर्मसार करती है। कई जगह में हम देखते हैं। ये तो एक घटना आज सामने आया है क्योंकि मीडिया वाले मैनेज नहीं हो पाया होगा। मीडिया वाले मैनेज हो जाते, कुछ और लोग मैनेज हो जाते तो ये खबर हम तक नहीं आते। ऐसे न जाने कई बार ऐसा आता है खबर कि हमारे गवर्नर के रूम से ऐसा कोई बात आया है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, संदेश खाली का चाहे आपका घटना हो। ऐसी हजारों घटनाएं इस देश में रोज़ रोज़ प्रतिदिन कहीं न कहीं चलते रहता है। कहीं आपका वो चाहे लव जिहाद का मामला हो या फिर किसी दूसरी जाति में कन्वर्ट करने का मामला हो। मने 16 साल से 14 साल के 30 साल के हमारे नवयुवक नवयुवतियों को ही इस झांसे में लपेट दी जाती है और उनका जीवन तबाह हो जाता है। मित्रों, ऐसे में समाज का विकास, देश का विकास, राजनीति का विकास, आर्थिक विकास कैसे होगा? कैसे हम एक दूसरे को मानव समझेंगे? जब तक इस लिंगों का खेल चलता रहेगा, जब तक यह पूर्ण खेल चलता रहेगा, जब तक ये मानसिक विकृतियां चलती रहेगी, इस समाज का कंप्लीट रूप से विकास नहीं हो सकता। हम पैसे तो कमा लेंगे, हम राजनीति में बाहुबली हो जाएंगे, हम धनपति हो जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य के अंदर में जो गिरती हुई मनुष्यता है, जो उनके अंदर में पलते हुए पछता है, जो उनके अंदर में पलते हुए निस्ता है, जो उनके अंदर में पलते हुए घटिया गिरी है, इसको आप कैसे करेंगे? कोई सींग वाला राक्षस होता तो बाहर समझ में आता, कोई दांत वाला होता, जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में आते हैं, राक्षसों का अपना एक नया वेशभूषा होता है, नए उस डिजाइन में दिखते हैं, वे हमारे मनुष्यों से अलग दिखते हैं, तो हम समझ जाते, हम बच जाते। लेकिन आज के दौर में बड़े शानदार सूट बूट में रहने वाले, खास कारोबार करने वाले, एक विशेष वर्ग भ्रांत दिखने वाले लोगों के बीच में ये पलता है। इसीलिए तो कहते हैं बेटियां, पापा एक ज़माना था कि आप हमारा विरोध करते थे, शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, राजनीति, हर क्षेत्र में जाने के लिए आप हमको एक सामाजिक बेड़ियों में बांध देते थे। पर अब वो स्वतंत्रता तो मिला, अब समाज में इतनी बुद्धि तो आया कि समाज में अब हम बेटियों को अब शिक्षा के लिए रोका नहीं जाता। पर अभी भी उच्च शिक्षा के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए, विदेश जाने के लिए, दूसरे शहर जाने के लिए, अकेले सफ़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हमारे मम्मी और पापा हमें रोकते रहते हैं। कुछ वर्ग है जहां अब धीरे धीरे एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के अब आगे आए हैं, तो हमें आज़ादी तो मिल रहा है, हम स्वतंत्रता तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता के बीच में बरगलाने वाले लोग आ जाते हैं जो हमारी बुद्धि को न जाने किस तरह से और डाइवर्ट करते हैं। और मोबाइल है, ऑनलाइन है, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की जंजालें हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं जिसमें हमारा माइंड फंस जाता है, हमें पता ही नहीं चलता और हम उस दलदल में चले जाते हैं। उस अंधेरी गुफा में जाने के बाद कौन व्यक्ति है जो लौट के आएगा? क्योंकि उससे तो शर्मसार से वो डूब जाता है। वो अपने जीवन में ऐसा नारकी चीज़ को समझ लेता है कि अब उसका अंदर का जो मानवता है वह पश्चाताप में भर जाता है और साइकोलॉजी में हम ऐसे घिर जाते हैं, अंधेरी गुफा में चले जाते हैं जहाँ से लौट पाना मुश्किल हो जाता है। यदि हम लौटने की कोशिश भी करें तो हमें घर परिवार वाले स्वीकार नहीं करते। यदि घर वाले स्वीकार कर लिए तो समाज स्वीकार नहीं करता, और समाज स्वीकार भी कर लिए तो दुनिया भर के लोगों के ताना बाना हमें ले डूबते हैं। आप हमें समझाते हो पापा कि हम ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपने सपनों को आकार दे सकते हैं, हमारे भी पंख हैं, हम आकाश को नाप सकते हैं, हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कार्य कर सकते हैं, हमें वो क्षमता है, निसंदेह वो क्षमता है। हमारे बहुत सी बेटियां आज
अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर उनको भी मालूम है कि कैसे कठिनाइयों से वो जूझ रहे हैं। चाहे आप एक कलेक्टर मैडम से पूछ लीजिए, चाहे आप एक डीएसपी मैडम से पूछ लीजिए, चाहे आप एक टीआई मैडम से पूछ लीजिए, चाहे आप एक पटवारी मैडम से पूछ लीजिए, चाहे आप एक नौकरी करते हुए, चाहे आप कोई डीओ मैडम है उनसे पूछ लीजिए, चाहे कोई सचिवालय में काम करने वाला हमारा सेक्रेटरी कोई मैडम हो उससे पूछ लीजिए, चाहे राजनीति में ऊपर तक पहुंचने वाले महिलाएं हैं उनसे पूछ लीजिए, किस तरह से वे नकाबपोशों के भीतर में जो पशु प्रवृत्ति है उनका वो मुकाबला करते हैं। कैसे आंखें घुरती है, कैसे कमेंट मारते हैं, कैसे निगाहों से देखी जाती है, किस तरह से बोली बोली जाती है, कैसे भद्दिया टिप्पणी की जाती है, कैसे उनके शरीर को लेकर के टिप्पणियाँ की जाती है, कैसे उनको समझाया जाता है कि आप कमज़ोर हो, कैसे उस तरह को उनको बताया जाता है कि आप तो इसके लिए बने हो, आप तो केवल बिस्तर के लिए बने हो, आप बिस्तर गर्म करने के लिए बने हो, आप हम बिस्तर बनने के लिए बने हो, आप तो हीरा हो, आप कहाँ इस दुनिया में हो, आपको तो बुर्का में होनी चाहिए, आपको तो घूंघट पे होनी चाहिए, आपको तो पर्दे में होनी चाहिए, आपको तो एक रूम के अंदर होनी चाहिए, आप बहुत कीमती हो हमारे पुरुष वर्ग के लिए। वे ऐसे समझाने की चेष्टाएं करते रहते हैं, बोलते नहीं है सीधा, पर उनका जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी आंखों का देखने का तरीका होता है, जो भी बोलने का तरीका होता है, वह इन महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से चारों तरफ से तीर की तरह भेदते रहता है। और इसमें पुरुष वर्ग ही केवल दोषी नहीं है, इसमें तो कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो लड़कियों को ही इस तरह से रास्ते में लाने का काम करते हैं, उनको भी समझाने का काम करते हैं और बाकायदा वो अपना धंधा भी चलाते हैं। उनको एक पैसा, एक मनी व्यवसाय है, उनका एक अजीब से व्यवसाय चलते रहता है कि लड़की सप्लाई करने का ठेका ले लेते हैं, यानी लड़कियों को बर्गलिंग करके उनको पैसे की झांसे दे करके उनको एक नए स्वप्न दिखा करके, नए ड्रीम दिखा करके हमारे सफ़ेद पोश पुरुषों के साथ भेज दी जाती है। बड़ी बड़ी गोरख धंधे चलते हैं, चाहे आप कारगर नाम दे दो, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दो, तो उसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल होते हैं, अधिकारी वर्ग भी शामिल होते हैं, राजनीतिक वर्ग भी शामिल होते हैं, पुरोहित वर्ग भी शामिल होते हैं, धार्मिक लोग भी शामिल रहते हैं। तमाम वर्गों के सब सफ़ेद नकाबपोश, सब भ्रांत, उच्च कुलीन दिखने वाले, ये सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में बेटियां करेगा, ऐसे में मेरे गांव देहात से निकला हुआ बेटी करे क्या, जो अभी भोली भाली है, वो छल छिद्र नहीं जानती, वे कूटनीति नहीं जानती, वे उनके मानसिकता को किस तरह से बहला दी जाती है। चाहे वो छात्रावास हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, लड़कियों के रहने के लिए आवास हो, जहां उनको सुविधा मुहैया कराने के नाम पर एक की जाती है, अलग अलग आप चाहे वो किसी भी आंदोलन से जुड़ी हुई महिला क्यों ना हो, किसी भी आंदोलन में जुड़ने वाली महिलाओं के साथ भी ये हश्र होते रहता है। यद्यपि वो क्रांति के लिए जुड़े होते हैं, लेकिन उनके शागिर्द लोग जो होते हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं, वो इससे अछूता नहीं होता। तो मित्रों, वैचारिक क्रांति ने तो हमारी बेटियों को इतना अधिकार दे दिया कि वे अपनी किस्मत और अपनी क्षमता वो प्रदर्शन कर सकता है। अब हमारे क्रांति का दूसरा चरण का टाइम आया है मित्रों, सेकंड फेज का समय आया है कि हम समाज के भीतर में जो विचार रूपी जो पशु बैठे हैं, जिस विचार को हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी यहाँ लिंगों का भेद और उनके अंदर में अब भी वह पशु वृत्तियाँ, वह नैतिकता खत्म हो गया, शिक्षा तो आ गया, धन तो आ गया, ताकत तो आ गया, पर हम नैतिकता में जरा नीचे उतर गए, चरित्रहीनता में उतर गए। हमारा चरित्र का पाठ पूरी तरह से समाप्त होते नजर आ रहा है। आज देखेंगे जब किसी को हम चरित्र के पाठ पढ़ाते हैं तो वे हमें बड़े देहाती समझते हैं, हमें अव्वल नंबर का बेवकूफ़ समझते हैं, हमें वह बुद्धू समझते हैं और हमें वो तरह तरह के नाम देते हैं। चरित्र गुण कि यहाँ पूरी तरह से इस ज़माने में, आज के दौर में पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। एड्स के मरीज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इस लाइन में आपको आता हुआ दिखाई देगा। माता पिता, आज के दौर का माता पिता अपने बच्चे की मनोविकृति को समझ नहीं पा रहा है। यह मनोविकृति आ रहे हैं तमाम इसी तरह के
पूर्ण वीडियो से लेकर के कई तरह से कमेंट्स, कई तरह की चीज़ें, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका नेट का हो, चाहे गूगल हो, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, कोई जगह अछूता नहीं है जहां ऐसे बीमारी का अछूत संक्रमण की तरह ना फैल गया हो। ये एक एकदम संक्रामक रोग बन गया है। तो मित्रों, घर परिवार मनुष्यता में यदि आपको अपनी मनुष्यता बचानी है, इस समाज को विकसित करना है, इस समाज को बेहतर करना है, इस समाज में कल हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि सफ़ेद पोषों के अंदर में भी चरित्र का गुण आए। केवल आप ऊंचे दर्जे का प्रशासनिक अधिकारी बन जाने से आपका चरित्र को कोई मुकम्मल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। वहाँ भी इस तरह की समस्याएं मुँह बाएं खड़ी हैं। बहुत ज़्यादा संक्रमण है, ऐसे स्थान में तो और बहुत ज़्यादा संक्रमण है। लोग खुलकर नहीं बोलते, डरते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं, अपने इज्जत के कारण कुछ नहीं बोल पाते। अब क्या बोले, क्या करे, वह प्रमोशन से लेकर के न जाने किस किस चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। मित्रों, तो आइए अपना भीतर झांके और देखे तो सही मुकम्मल, मैं यदि यह कोट पहनता हूँ तो क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मेरे अंदर में कोई रावणी दम तो नहीं आ गया है? क्या मेरे अंदर में कोई कंस तो नहीं बैठ गया है? क्या मेरे अंदर में कितने राक्षस तो नहीं बैठ गए हैं? क्या वाकई में मैं जो दिखता हूँ या मनुष्यता मेरे साथ है? मैं जो मनुष्यता की बात करता हूँ, क्या मैं इसके काबिलियत हूँ? क्या मेरा चरित्र गुण इतना शानदार है कि मैं अपने बच्चों से कह सकूँ कि हाँ, आप निर्भय होकर के चले, इस समाज में अभय होकर के चले। यद्यपि शासन का कानून है, यद्यपि है कि कहीं भी कोई ऐसा उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है तो कानून उस आरोपी को सज़ा देते हैं। हालांकि सज़ा देने में बरसों लग जाते हैं, तब तक न्याय मिलते मिलते तक उस न्याय का कीमत ही समाप्त हो चुका होता है। न्यायिक व्यवस्था है कि कोई निर्दोष ना फंस जाए, इसलिए दोषी भले ही बचते रह जाते हैं, दोषी बचते रह जाते हैं। एक निर्दोष को बचाने के चक्कर में हजारों दोषी बाहर घूमते रहते हैं। वो सांड की माफिक घूमते रहते हैं, वो उसका गुंडागर्दी चलते रहता है, उसका अत्याचार चलते रहता है। और इसको बढ़ावा देने वाले हमारे उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सेवारत कर्मचारी, नेता सब शामिल रहते हैं। कोई मन से साथ देते हैं, कोई धन से साथ देते हैं, कोई राजनीति से साथ देते हैं, कोई तन से साथ देते हैं, कोई कानून से साथ देते हैं। यानी साथ देने की चीजें अलग अलग हो सकती है, पर ऐसे दरिंदगीपन को साथ देने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मित्र, मैं जिस फील्ड में काम करता हूं, मैं वहां भी देखता हूं कि किस तरह से ये लिंगों का खेल चलते रहता है और वो असुरक्षित रहते हैं। और मैं बता दंग रह जाता हूँ कि इस पेशा में, इस कार्य में, इस जघन्य अपराध में महिलाएं भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब पुरुष और महिलाओं के बीच का यह मामला नहीं रह गया है, यह मामला रह गया है विचार का, यह मामला रह गया है लाइफ स्टाइल का, यह मामला आ गया अब आपके भीतरी का जो सोच है, यह सोच को डाइवर्ट होना होगा, इस सोच की दिशा को बदलना होगा। यह सोच भयावह और बहुत घिनौना बनता चला जा रहा है, नासूर बनते चला जा रहा है। इस समाज को एक कैंसर से भी भयानक ज़्यादा यदि कोई क्षति कर रहा है तो ये हमारी घटिया सोच हमको क्षति कर रहा है। मित्रों, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, फिजिकल कारण हो सकते हैं, कोई अतिरिक्त इच्छाएं हो सकती है, अतिरिक्त भावनाएं हो सकती है, आपको पाने की चाहत हो सकती है, कुछ अनाप शनाप ख्वाबे पल जाते हैं, कुछ नशा पानी हो जाता है, कुछ ऐसे वैसे कहानियाँ सुन ली जाती है, कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको शिक्षा जगत में नहीं बताई जाती। हम किडनी तो पढ़ाते हैं, हार्ट तो पढ़ाते हैं, फेफड़ा तो पढ़ाते हैं, आँख कान नाक सब पढ़ाते हैं, पर भावनाओं के बीच में ये जो दुर्भावनाओं का खेल होता है, यह जो चरित्र का पतन का खेल होता है, ये जो चरित्र हनन का खेल होता है, जो बिजनेस भी चलता है, कारोबार भी चलता है, मौज मस्ती भी चलता है, अय्यासीपन भी चलता है, न जाने कितने अड्डाए ऐसे बने हुए हैं, ऐसे कितने लड़कियों को काल करना बना के झोंक दी जाती है। दिखने में तो वो भी कर्मचारी रहते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, लेकिन उसके भी पीड़ा है। और इसमें गिने चुने 10% लोग पूरे समाज के 90% को खराब कर रहे हैं। मित्रों, तो क्या 90% लोग अपने इस चरित्र बल को, अपने इस नैतिक बल को क्या वह उजागर नहीं कर सकता? क्या वो 10% इतना हावी हो जाएगा हमारे समाज पर कि हम 90% मुक्त दर्शक बन के देखते रहेंगे? नहीं मित्रों, यह विचार का परिवर्तन लाना होगा।
यह दृष्टिकोण का बदलाव लाना होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, ताकि इस समाज में जो भी दोयम दर्जे का जिंदगी जीने, दोहरे चरित्र का जिंदगी जीने वाला है, डबल पर्सनालिटी जिंदगी जीने वाला है, दिखता कुछ और है, रहता कुछ और है, करता कुछ और, बोलता कुछ और है, बिजनेस कुछ और करता है और पद किसी और में रहता है, मतलब जिस काम में है उस काम में रहता बिल्कुल नहीं है, उसके अलावा दुनिया भर की काम करता है, केवल किसके लिए? मनी के लिए। केवल मनी, मनी और मनी इनका भगवान हो जाता है। और उसके बाद जब जिसका भगवान मनी हो जाए, उसके चरित्र का क्या ठिकाना? जिसका भगवान मनी हो जाए, उसकी नैतिकता का क्या ठिकाना? जिसका भगवान मनी हो जाए, अरे वो किसी को भी बेच खाए और किसी को भी वो उपभोग कर दे, वो उसके नज़र में पैसा, पैसा और पैसे की हवस, यह हवस व्यक्ति के अंदर में एक राक्षस बन के बैठ गया है। एक हवस व्यक्ति के अंदर में इतना प्रबल हो गया है कि उस हवस के चलते दुनिया में उसकी कोई नैतिकता समझ में उसको नहीं आता, और वह उड़ा हुआ छद्म सफ़ेद ऊपर से दिखता तो है कि वाह वाह क्या है, शानदार है, लेकिन अंदर से उसके उतने ही अंधेरी गुफाएं हैं। अंधेरी गुफा में मुट्ठ मारते घुघू से बचिए मेरे मित्र। आज सब कुछ जरूरत है कि उस अंधेरी गुफा में मुट्ठ मारते घुघू जो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, कल मेरे समाज को तहस नहस न कर दे। इसलिए जागना जरूरी है, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, और जब जिसको जहाँ जहाँ मालूम हो उसको समझाना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। कटु सच ही सही या कड़ुआ सच ही सही, पर बिना सच का जाने कल का मेरा नौनिहाल, कल का मेरे आने वाले बेटियां, कल मेरे आने वाले बच्चे, कल उनके लिए कोई एक ऐसा चीज़ तो हो कि मालूम तो हो कि हाँ ऐसे भी खेल चलते रहता है, पर्दे के पीछे एक भयानक खेल चलते रहता है। इस खेल को समझना जरूरी है, इस खेला कराने वाले लोगों को समझना जरूरी है। इस खेला में कोई भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है, तो वह महिला भी उसी गुण का माना जाएगा, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया ना, चाहे वो संदेश खाली हो या कोई शासकीय कर्मचारियों का, अधिकारियों का, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे उसका निवास हो, आप कहीं भी जाइए मित्र, आपको ऐसी घटनाएं आपको मिल ही जाएंगे। और इसको बढ़ावा देने वाले हमारे तंत्र, बिकाऊ तंत्र, बिका हुआ तंत्र, आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में ऐसे लोगों की भरमार हो गया है, और वो केवल है 10% और 90% को नचाए फिर रहा है। तो मित्रों, यह सोचने और समझने का वक्त है, जानने का वक्त है। जागिए, जागिए, सही पर जाग गए, समय पर जाग गए, समय पर अपना हथियार उठा लिए। यह विचारों की द्वंद्व है, यह विचारों का युद्ध है, इसको हम विचार से ही लड़ सकते हैं। और अपने सही विचार को जब तक आप नहीं बोएंगे तब तक आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपका अपना सही दृष्टिकोण, यदि आप चरित्रवान हैं, आपके भीतर में नैतिकता का गुण है, यदि आप में चारित्रिक दोष नहीं है, यदि आप अच्छे सोचते हैं, अच्छे जीते हैं, अच्छे रहते हैं, तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप समाज में इन चीज़ों को एक्सपोज करें, उनके साथ खड़े हों, ताकि मेरी बेटियां यह कह सके, पापा हाँ मैं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकती हूँ, अब मैं अभय हूँ, अब मैं निर्भय हूँ, मुझे कहीं कोई अब भय नहीं है। ना मैं दिन में भी सुरक्षित हूँ, मैं रात में भी सुरक्षित हूँ, मैं घर में भी सुरक्षित हूँ, मैं ऑफिस में भी सुरक्षित हूँ, मैं बाजार में भी उतना ही सुरक्षित हूँ जितना कि मैं अपने आंगन में सुरक्षित हूँ। जिस दिन मेरी बेटियों को यह आश्वासन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि इस धरती का, इस देश का परचम आसमान में पहुंचेगा, कि जहां तरक्की और डेवलप कहेगी, हाँ इसको बोलते हैं विकास, इसको बोलते हैं ये मानवता का विकास। मित्रों, तो मानवता की लाज बचाने के लिए, मानवता को मुकम्मल सही करने के लिए, अपने ईश्वर भक्ति का एक मार्ग है यह भी। आप कैसे आप मुंह दिखा सकोगे आप मरने के बाद आपकी आत्मा, कि जब आप जानोगे कि इस तरह से आप नकाबपोश बन के जीवन जीते रहे, तो वहाँ कोई प्रकार का मनी का पावर नहीं चलने वाला है, राजनीति का पावर नहीं चलने वाला है, आपकी बौद्धिक पावर नहीं चलने वाला, कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। वो सर्वशक्तिमान है, और एक दिन आपको ये हिसाब देना पड़ेगा, आपकी आत्मा को हिसाब देना पड़ेगा, आपकी रूह को हिसाब देना पड़ेगा कि वह शरीर आपको दिया था, क्या ऐसे ही अनैतिक चरित्र के लिए आपको शरीर दिया था? आपके एक एक रूह के एक एक कोशिका को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक सांसों को हिसाब देना पड़ेगा, खून के एक एक बूंद को हिसाब देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। बचने का एक ही मार्ग है, यदि आज से अभी से आप सुधर जाओ और दुनिया में
आपके हिस्से का जो कर्तव्य है उसको निभाइए, कर्तव्य कर्म कीजिए। मित्र, आप अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तो देखेंगे कि कल आने वाले समय में जैसे आज बदलाव हुआ है, इस 50 साल के भीतर में आज महिलाओं की दशा आज बराबरी पे खड़ा हो गया है। आज हमारी बेटियां अपने मुकम्मल प्रदर्शन कर रही है। तो विचार क्रांति जब आता है भीतर से तो उसको वक्त नहीं लगता। बस यह है कि आप अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, यह क्रांति भी उठेगी और तेजी से यह हमारे बेटियों को निर्भय बनाता हुआ चला जाएगा, अभय बनाता हुआ चला जाएगा और विश्वास से लबरेज हो जाएंगे। मित्रों, गुरु जी की बात हो सकता है कि आपके मत से मेरा मत भिन्न हो, लेकिन एक बार मैंने जो तथ्य कहा है उसकी सच्चाई तक पहुंचो, उसकी गहराई तक पहुंचो। यदि आपको लगता है कि मेरी बातों में गहराई में सत्य है तो फिर आप भी अपना कर्तव्य कर्म करो, और यदि लगता है कि इसमें सच्चाई कहीं नहीं है तब जरूर आप मुझे मेरी बातों के लिए लताड़ना कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।